आंसर बोलिए। देखिए, किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है। संख्या क्या है? धनात्मक संख्या, संख्या तो बोल लीजिए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो किसी संख्या में से अगर हम 4 घटाएंगे तो वह अपने व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, वह अपने उल्टे का 21 गुना हो जाती है। उल्टा का मतलब किसी भी चीज को बट्टा में लिखना। जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 कहलाएगा। 3 है तो 3 का व्युत्क्रम 1/3 कहलाएगा। तो संख्या मान लेते हैं x है, तो संख्या में से अगर हम 4 घटाएंगे, संख्या में से 4 घटाएंगे तो इसी संख्या के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसी संख्या के व्युत्क्रम का मतलब गुना होता है, इसी संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है। यानी अगर किसी संख्या में से 4 घटाएंगे तो वह अपने व्युत्क्रम यानी उल्टे का 21 गुना के बराबर हो जाती है। अब यहां से आपके पास 2 रास्ते होंगे, एक बाई ऑप्शन सॉल्व कर दीजिए और दूसरा क्वाड्रेटिक जाएगा। तो पहले एक तरफ से देखिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ 5 रखा तो 5 में से 4 गया 1, क्या मैं 21 को 5 से काट पाऊंगा? 4 रखिए, 4 में से 4 गया 0, क्या हम 21 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा? 7 रखिए, 7 में से 4 गया 3, 21 में 7 से भाग देंगे तो 3। ये प्रूव्ड हुआ है, सॉल्व नहीं किए। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू कितना है? 7 है, यानी 7 है। संख्या है हमारे पास 7 है। अगर हम 7 में से 4 घटाएंगे तो वह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना का है। अब आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करना होगा यही इक्वेशन से कि संख्या हमारे पास x है, उसमें से अगर मैंने 4 घटा दिया तो वह अपने व्युत्क्रम मतलब उल्टा का 21 गुना हो जाती है। x से दोनों में गुना, तो x से गुना करेंगे तो x² माइनस 4x, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 21 बराबर में 0। ठीक है। नियम क्वाड्रेटिक का है कि गुना करें तो 21 आना चाहिए, क्योंकि गुना करेंगे तो 21, जोड़ घटाने पर 4 आना चाहिए। तो 7 3 21, हाँ 7 3 21, 7 में से 3 गया 4, माइनस का ध्यान रखना है। तो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर में 0। 7 में से 3 गया माइनस 4, गुना करेंगे तो 7 3 21 माइनस में x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, बचा x, 3 7 21 माइनस 7 बराबर 0। इन दोनों के बदले 1 को लिखा जाता है, तो x माइनस 7 और फिर इसको लिखा जाता है तो x प्लस 3 बराबर में 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और नियम है, लास्ट जो माइनस है वो प्लस में निकलेगा और जो प्लस है वो माइनस में निकलेगा। तो माइनस है ये प्लस में निकलेगा और ये प्लस है ये माइनस में निकलेगा, और जब निकल जाएगा तो माइनस इनवैलिड होगा। x का मान कितना आएगा? 7। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उसी चीज को बट्टा में करके लिखना। एक प्राकृतिक संख्या के, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा। एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुना में से संख्या का 4 गुना घटाएंगे तो घटाने से 50 अधिक प्राप्त होता है। कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, सब का मतलब माइनस पहले ही बता चुके हैं। बस माइनस करते समय ध्यान इस बात का रखिएगा कि बड़ी संख्या को आप पहले रखें। बस कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि का मतलब माइनस, और माइनस करते समय बड़ी संख्या को पहले रखना है। तो ऐसे खाली पढ़िएगा कि कोई संख्या है तो किसी संख्या के वर्ग, संख्या मान लेते हैं x, संख्या रहा हमारे पास x, तो बोलता है कि किसी संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी संख्या के स्क्वायर में अगर हम 3 से गुना करें और फिर संख्या का 4 गुना हम वहां पे घटा दें। संख्या हमारे पास x है, अगर हम उसका 4 गुना घटाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा लैंग्वेज पर, कोई संख्या है, संख्या का स्क्वायर हमने कर दिया, संख्या हमने x माना, x का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर किया, और स्क्वायर के अगर हम 3 गुना करके इसी संख्या के 4 गुना अगर इसमें से घटाएंगे तो हमको 50 अधिक नहीं प्राप्त होगा। अगर 50 अधिक प्राप्त होता तो ऐसे लिखते, हो गया 50,
क्योंकि किसी संख्या का वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के 4 गुना से 50 अधिक है, ये मतलब हुआ। और यहाँ पर बोला था कि अगर किसी संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर के 3 गुना में से इसी संख्या का 4 गुना जब आप घटाएंगे ना, तो आपको संख्या से 50 ज्यादा मिलेगा। मतलब सिर्फ 50 नहीं ज्यादा मिलेगा, 50 ज्यादा मिलता तो ऐसे बनता। आपसे बोला कि 50 ज्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि संख्या से 50 ज्यादा मिलेगा। तो संख्या कितना है? x है। संख्या कितना है? x है। उससे 50 अधिक मिलना है, उससे 50 अधिक मिलना है। अब आप यहां से सॉल्व करते हैं। अब यहां से आप या तो क्वाड्रेटिक जा सकते हैं और नहीं तो बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन से उठा दूं तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ 4 रखूं तो 4 का स्क्वायर 16 दिया 48, 4 चौका 16, 48 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 32। जब x का मान 4 रखे हैं तीनों 4 रहेगा, तो इधर 32 और इधर 54, ठीक है? नहीं। 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, 5 चौका 20, 75 में से 20 गया 55। अब 55 तो 5 दिन हो जाएगा, या 50 और 5 55 हो गया। तो ठीक है, x का मान कितना है? 5 है। x का मान 5 है। अगर हम यहाँ पे 5 रख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर ये बोला होता कि किसी संख्या के वर्ग में 3 से गुना करें और फिर इसी संख्या का 4 गुना घटाएं तो 50 अधिक प्राप्त होता, तो x नहीं लिखते। लेकिन उसने बोला कि संख्या से भी 50 ज्यादा होना चाहिए, तो संख्या x है, x से 50 ज्यादा होना चाहिए। बाई ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख दिया। 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, 5 चौका 20, 75 में से 20 गया 55। यहाँ भी 5 रखेंगे तो 50 और 5 55, इधर भी 55 इधर भी 55, प्रूफ हो गया। सही है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, तो ये है आपके पास 3x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। ये कितना है? 4x है। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस ही भी है, माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका? माइनस का। तो 4 और 5x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 50 बराबर 0। गुना करेंगे तो 50 दिया 150, और जोड़ और घटाव करेंगे तो 5 आना चाहिए। आपको ऐसा तोड़िए कि गुना करें दो संख्या को तो 150 आ जाए, और उन्हीं संख्या को जोड़े या घटाएं तो 5 आ जाए। अब आप देखिए कि ऐसी कोई संख्या है जिसमें यहाँ पर 150 भी आता हो और सिर्फ 5 का डिफरेंस हो। तो 15 दहा 150 और 15 में से 10 गया 5। अब ये माइनस का प्रयोग ध्यान से रख लीजिए। तो ये रहा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 बराबर में 0। 15 में से 10 गया माइनस 5, 15 दहा 150 माइनस 150 आ गया। दोनों चीज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 3x है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचा एगो x माइनस 3 बचे 15 प्लस 10 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा x 10 बचे 50 बराबर 0। इन दोनों के बदले एक को उठाइए, x माइनस 5 और ये भी उठाइए 3x प्लस 10 बराबर में 0। अभी तुरंत मैंने बताया कि यहाँ पर कहता है नियम कि जो प्लस है वो माइनस में निकलेगा और जो माइनस है वो प्लस में निकलेगा। तो ये माइनस है, ये प्लस में आएगा, x का बराबर 5। लेकिन ये वाला तो चला जाएगा 3x बराबर माइनस 10। माइनस क्या होता है? इनवैलिड। x का मान कितना है? 5। तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, बाई ऑप्शन सॉल्व करिए। लैंग्वेज पहले ध्यान रखेंगे, उसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 15 से गुना करें तो इसमें 196 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 196 बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कमी अधिक अंतर वृद्धि का मतलब माइनस होता है। माइनस करते समय ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या को पहले रखेंगे। पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, कोई भी संख्या इसमें से रहा होगा एक तरफ से रखेंगे। अब बोलता है ना कि अगर किसी संख्या को 15 से गुना करें ना, और 15 से गुना करने पर जो भी हमें प्राप्त होगा वो, और इस संख्या को घटाएंगे ना तो 196 आना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि किसी संख्या में अगर हम 15 से गुना करें और गुना करने पर जो आए वो, और फिर उसी संख्या को घटाएं तो 196 आना चाहिए, क्योंकि कमी अधिक अंतर वृद्धि का मतलब क्या होता है? माइनस। तो देखिए, तो अगर मैं ऑप्शन पहला रखूं तो 14 गुने हमको 15 करना चाहिए। तो 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21। अब 210 में से कौन सी संख्या उठाए हैं? 14। हमको 14 घटाना है। अगर 196 आया तो संख्या ठीक है, उस संख्या कितना है? 14 है। तो हाँ, उसको घटा दिए तो संख्या आया हमारे पास 196।
196। तो इसका मतलब संख्या हमारे पास 14 है, क्योंकि कहा था उसने कि अगर किसी में 15 से गुना करिएगा और फिर उसी को घटाइएगा। उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ, अगर किसी संख्या में हम 15 से गुना करें और फिर उसी संख्या को घटाएं तो 196 आना चाहिए। तो इसका मतलब संख्या ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 14। हम मान लेते हैं संख्या x रहा। अब बोलता है कि किसी संख्या में 15 से गुना करिएगा तो इसी संख्या से 196 की वृद्धि हो जाएगी। कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि का मतलब माइनस 196। किसी संख्या में 15 से गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या इसी संख्या से 196 अधिक होगा, या दोनों संख्या में 196 का अंतर होगा, या ये संख्या इससे 196 कम है। सब का मतलब माइनस होता है। तो 15 में से 1 गया, कितना आएगा? 14x बराबर 196। 14 गुने 14 कट भी जाता है 196। तो x का वैल्यू कितना है? 96। x का वैल्यू 14 है, यानी संख्या हमारे पास 14 है। एक संख्या को 4 से भाग देंगे तो जो प्राप्त भागफल होगा वह दी गई संख्या से 21 कम होना चाहिए। अगर हम 50 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 10 आ रहा है, यही है भागफल। भाग देने पर जो मिला वो भागफल है, क्वोशिएंट है। तो कहता है कोई संख्या है, हम मान लेते हैं संख्या x रहा होगा। अगर किसी संख्या को हम 4 से भाग देंगे, किसी संख्या में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमको जो भागफल प्राप्त होने वाला है वह इसी संख्या से 21 कम मिलने वाला है। ये है इसका मीनिंग। कोई संख्या x है, उस संख्या में अगर हम 4 से भाग देंगे तो जो भी हमको प्राप्त होगा वह उस संख्या से 21 कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अब आप ऑप्शन वाइज रख सकते हैं। पहला चीज तो आप 18 नहीं रखेंगे क्योंकि 4 से तो कटता ही नहीं है। आप 38 नहीं रखेंगे क्योंकि 4 से कटता ही नहीं है। दोनों में से कोई एक रखिए। अगर मैं यहाँ 20 रख दिया तो 4 बचे 20, 5 आ रहा है, और यहाँ भी तो 20 जाएगा तो 20 में से 21 जाएगा, -1 होगा। एक तरफ 5 और दूसरे तरफ -1 नहीं होगा, आंसर 28 हो जाएगा। आप यहाँ 28 रख के देखें। अगर आपने x का वैल्यू 28 रखा, 28 रखेंगे तो 4 सत्ते 28, यहाँ भी तो 28 से ना रहा होगा। 28 में से 21 गया 7, ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब सही संख्या कितना है? 28। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन तो बनाना है। संख्या x है, x में 4 से भाग देंगे तो हमें संख्या से 21 कम प्राप्त होने वाला है। गुना करिए 4 से इसमें भी और इसमें भी, x बराबर हो जाएगा 4x माइनस 21 चौके 84। ये माइनस इधर भेज के प्लस कर दीजिए, प्लस इधर भेज के माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 1 गया 3, बराबर में कितना? 84। 21 28 दिया 84, जैसे 3 दूनी 6 और फिर 3 8 24। तो हमारे पास आया x का मान कितना आया? 28। आप सॉल्व करेंगे तो भी 28 ही रहेगा। यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेषफल को 6 से भाग दें तो 8 प्राप्त होता है। उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को 5 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा? भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, मतलब वही क्या प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं संख्या x रहा होगा। अगर हम x में से 4 घटाएंगे तो जो भी बचे को शेषफल कहते हैं। संख्या हमारे पास x है, उस संख्या में से हम 4 घटाएंगे तो जो भी बचेगा शेषफल उसी को कहते हैं। जो भी बचेगा उसको हम 6 से भाग देंगे, और 6 से भाग देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। बस ये बोला है। किसी संख्या x है, x में से 4 घटाएंगे, जो भी बचेगा उसको 6 से भाग देंगे तो हमको 8 मिलेगा। तीसरा तिरछी गुना 8 6 48, x माइनस 4 बराबर 48, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 48 और 4 52। संख्या अगर पूछा रहता तो आंसर होता 52, लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछा है, बल्कि कह रहा है कि इसी संख्या में हम 2 घटाएंगे तो 52 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 50, और जो भी प्राप्त होगा शेषफल का मतलब जो बचेगा उसमें हम 5 से भाग देंगे। तो बोलिए 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो आंसर रहा 10। संख्या पूछा रहा था तो कितना होता? 52 52।
तो हम मानते हैं संख्या x होगा, x में से 4 घटाएंगे, शेष पद यानी कि बचा, इसको जो बचा हुआ है उसको हम 6 से भाग मारेंगे, और जब हम 6 से भाग मारेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, माइनस इधर भेज के प्लस किए, x का वैल्यू आएगा 52। अगर संख्या पूछा रहता तो आंसर होता 52 52, लेकिन पूछा नहीं, बल्कि बोला कि 52 में से 2 घटाइए तो 50 बचेगा, उसमें आप 5 से भाग दीजिए, तो 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना है, नहीं 50 में 5 से भाग देंगे तो 10, तो प्राप्त होगा हमें कितना, 10। जितना लैंग्वेज पर आधारित सवाल रहेगा वो ज्यादातर आसान रहेगा, बस उस चीज को आपको समझना होगा कि मेन जो इसके टर्म होते हैं वो कहता क्या। किसी संख्या को दुगना करके उसमें से अगर हम 20 जोड़ेंगे तो वही मिलाएगा जो उस संख्या को 8 से गुना करके जो भी प्राप्त होगा उसमें से 4 घटाएंगे तो। यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्या को दुगना करिए, उसमें 20 जोड़िए तो वही चीज मिलेगा आपको। जब आप उसी संख्या में फिर से 8 से गुना करेंगे और उसमें से 4 घटाएंगे तो सेम चीज प्राप्त होगा दोनों तरफ। तो मान लेते हो संख्या x रहा, तो उस संख्या में से उस संख्या को हम दुगना करेंगे, दुगना करके जो भी प्राप्त होगा उसमें 20 जोड़ेंगे, तो हमको वही चीज मिलना है जो इसी संख्या में हम 8 से गुना करके और 4 जब हम घटाएंगे ना तो सेम चीज मिलेगा, यानी दोनों चीज आपस में बराबर हो जाएंगे। कोई संख्या है, संख्या में दुगना करेंगे उसमें 20 जोड़ेंगे तो सेम वही चीज मिलना है जो उसी संख्या में 8 से गुना करके 4 घटाएंगे तो जो ये जो प्राप्त होगा वही चीज यहाँ से प्राप्त होना है। तो ये 2x है और ये 8x है, रखिए एक तरफ, ही माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 20 और 4 24, और ये 2 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 8 में से 2 गया 6 चौके 24, संख्या कितना है 4 है, संख्या आपके पास 4 दिया हो, तो संख्या 4 है। यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो मूल संख्या क्या है, यानी कहना है कि कोई संख्या है उसका 2/3 में 50 घटाइए या उसी संख्या के 1/4 में 40 जोड़िए, सेम आएगा, बराबर आएगा। किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाइए या उस संख्या के 1/4 में 40 जोड़िए, एक ही आएगा, यानी बराबर आएगा। तब मान लेते हो संख्या x रहा होगा, तो उस संख्या के की मतलब गुना, उस संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर सेम चीज मिलना है जब इसी संख्या के 1/4 में 40 जोड़ेंगे ना तो दोनों बराबर प्राप्त होगा। संख्या के 2/3 में से 50 घटाएं, चाहे उस संख्या के 1/4 में 40 जोड़े, एक ही चीज मिलना है, एक ही चीज का मतलब बराबर हो जाएगा। x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो 40 और 50 90, प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 2x/3 माइनस x बटा में 4 बराबर 40 और 50 90। एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 3 से 4 बार में 4 गुना के 8x माइनस 3 बार में ऊपर में 3x बराबर 90। ये क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना, तो 8 में से 3 गया 5x बराबर 12 गुने 90, 18 बचे 90, 18 गुने 12 यानी 18 गुने 36, 18 और 3 21, आंसर आया 216। संख्या कितना है 216 है, संख्या हमारे पास 216 है, यानी 216 के 2/3 में से 50 घटाए और या 216 के 1/4 में 40 जोड़े, एक ही चीज प्राप्त होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक तथा इनके वर्गों का योग 182 है, तो पूर्णांक क्या, पूर्णांक मतलब संख्या। ऐसे सवाल में करना क्या होता है ना कि आप देखिएगा कि किसके स्क्वायर का नजदीक है, जिसके स्क्वायर का नजदीक है वो मेरा आंसर डायरेक्ट होगा। एक सवाल 2 तरीके से बनता है, एक बनता है कि स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो उतना आएगा, और एक बनेगा स्क्वायर करके घटाएंगे तो उतना आएगा। तो आपको हम दोनों बता देते हैं, दोनों के हिसाब से समझिएगा। पहले बोला कि किसी संख्या, धनात्मक पूर्णांक मतलब सिर्फ संख्या, संख्या तथा उसके वर्गों का योग 182 होनी चाहिए। तो संख्या क्या है, पहला चीज देखना है कि आपको जो दिया गया है वो क्या है। अगर ये जिसके नजदीक होगा उसके बारे में सोचना है,
और ये सोचना है कि स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 182 आ जाना चाहिए। तो 182 के आगे और पीछे हम आपको दोनों समझा रहे हैं, आगे और पीछे। पीछे आइएगा तो 169 होगा और आगे जाइएगा तो 196 होगा। स्क्वायर यही ना होता है। तो दो तरीके के सवाल बनेगा, एक बनेगा कि स्क्वायर करके जोड़े तो 182 होना चाहिए, और एक बनेगा कि स्क्वायर करके घटाएं तो 182 होना चाहिए। चलिए दोनों सेम डेटा पर उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इनकी बात करते हैं। तो बोलता है ना कि स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब, तो किसका स्क्वायर है? आंसर 13 होगा। और अगर ये पूछा होता कि स्क्वायर करके घटाएंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे तो 182 आना चाहिए, तो ये किसका स्क्वायर है? 14 का। आंसर 14 होगा। दोनों करके दिखा देते हैं। तो ध्यान रखना है ना कि यहाँ जो दिया गया है वो किसके नजदीक में है। जिसके नजदीक में है जोड़ के उतना पहुंचाना है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि वो घटा करके उतना पहुंचाना है आपको। तो पहला सवाल है कि अगर कोई संख्या में उसके वर्गों का योग अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब वर्गों का योग करते, योग मैंने जोड़ना, वर्ग को जोड़ देते हैं तो 182 मिलना है। तो हम मान लेते हैं संख्या ऐसे, किसी संख्या में इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों को जब हम जोड़ेंगे ना तो 182 आना चाहिए, ये बोला जा रहा है आपसे। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया, इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ओरली आप मार सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्वाड्रेटिक जाना पड़ेगा आपको। कोई संख्या है, उसी संख्या के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 182 आना चाहिए। अब आपको पता ही है कि स्क्वायर फॉर्मेट में, मतलब क्वाड्रेटिक में स्क्वायर पहले आता है, फिर एक्स आता है, फिर संख्या। तो लिखिए एक तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस से इधर आएगा माइनस, 182 बराबर 0। अब यहाँ में मुश्किल, गुना करेंगे तो 182 चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 1 चाहिए। 14 अब आपको ऐसी संख्या से गुना करना है कि गुना करेंगे तो 182 चाहिए और जोड़ और घटाव करें तो 1 चाहिए। तो 14 और 13, सही बोले, 14 गुने 13 करेंगे 182 आएगा और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। 14 में से 13 गया 1, 14 गुने 13 182, x कॉमन ले लीजिए, बचा आपके पास x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, ये माइनस इसको प्लस कर देगा ना, तो प्लस कर दिया और 14 बार में कट जाएगा बराबर 0। दोनों के बदले को उठाइए, x प्लस 14 और फिर x माइनस 13। अब यहाँ भी आपको नियम पता है कि जो प्लस है वो माइनस में निकलेगा और जो माइनस है वो प्लस में निकलेगा। प्लस है माइनस में निकलेगा और ये माइनस है प्लस में निकलेगा, तो माइनस इनवैलिड होता है, इसलिए आंसर कितना है 13। यही चीज अगर ये बोला होता कि किसी संख्या में, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक तथा उनके वर्गों का अंतर, योग की जगह क्या बोलेगा? अंतर बोलेगा। हाँ, कोई संख्या तथा उनके वर्गों का अंतर 182 है, तो संख्या क्या है? तो मैंने कहा कि अंतर मतलब माइनस होता है और माइनस के लिए घटा के देखना होगा। तो अब आपको 182 दिया है तो आपको सोचना चाहिए कि कोई ऐसा स्क्वायर है क्या इसके आगे जिसको घटा दे तो 182 आएगा। तो 182 से लेन देन नहीं है, आपको ये देखना है। देखिए, जोड़ने को कहेगा तो पीछे वाला स्क्वायर देखिएगा और घटाने को कहेगा तो आगे वाला स्क्वायर देखिएगा। तो 182 के आगे 196 होता है। क्या मैं 196 में 196 क्या है? 14 का स्क्वायर। क्या मैं 196 में 14 घटाऊंगा तो 182 मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। तो संख्या क्या है? 14 है। संख्या कितना है? 14 है। तो आंसर हो जाएगा 14। अगर आप इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ठीक है, कोई संख्या तथा इनके वर्गों का अंतर 182 है, यानी कोई स्क्वायर है और यही संख्या है और इसका अंतर मतलब माइनस, कोई संख्या का स्क्वायर है और उसका संख्या है और उसको घटाएंगे तो कितना ना चाहिए? 100 प्लस इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 बराबर में 0। अब क्या है कि वही चीज गुना करने पर 182 जोड़ घटाव पर 1, तो 13 14 हमको पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। क्या फायदा हुआ? 14 में से 13 जाएगा माइनस एक्स, 14 गुने 13 माइनस 14 गुने 13 माइनस 182। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए।
x कॉमन ले लीजिए तो बचा आपके पास x माइनस 14 प्लस 13 कॉमन ले लीजिए तो x रहबे करेगा, ये माइनस, ठीक है माइनस है, ये 13 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 14 बार में और बराबर 0। आपको पता है कि इन दोनों के बदले एक को उठाया जाता है, तो एक उठाइए x माइनस 14 और फिर ये उठाइए x प्लस 13 बराबर में 0। माइनस प्लस में निकलेगा, प्लस माइनस में निकलेगा, तो ये माइनस है, ये प्लस में निकलेगा 14, ये प्लस है, ये माइनस में निकलेगा, माइनस इनवाइलेट होता है, तो फिर आंसर क्या होता है 14। तो अंतर करेगा तो ऐसे बनाना है, योग कहेगा तो ऐसे बनाना है, तो बनाना नहीं है बल्कि डायरेक्ट आप स्क्वायर के नजदीक देख लेना है। अगर संख्या में जोड़ने को कहेगा तो पीछे वाला स्क्वायर देखिएगा खाली, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और अगर घटाने को कहेगा यानी अंतर कहेगा तो आगे वाला देख लीजिएगा। यानी 182 के आगे क्या है 196, 14 का होता है, आंसर 14 हो जाता। 182 के पीछे क्या है, क्योंकि हम किसी के स्क्वायर में जोड़ेंगे तब ना 182 आएगा, तो 182 के पीछे 169 है, अब उसमें हम 169, तो 169 किसका है 13 का है, आंसर हमारा 13 होगा। इस सवाल का आंसर 13 है।